आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेट्स, ठीक है ना। तो सेट्स क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स, ठीक है। तो यहां बात होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है मतलब वैसा कलेक्शन should not change person to person, मतलब उस तरह का कलेक्शन जो इंसान दर इंसान चेंज ना हो, वो सबके लिए सेम हो। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स के द्वारा समझिए, बोलेंगे all the cricketers of Indian cricket team, ठीक है। ये आपके लिए भी वही होगा और मेरे लिए भी वही होगा, वो सबके लिए होगा कि अगर ऑल द क्रिकेटर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम अगर हम बोले तो इंडियन क्रिकेट टीम में जितने भी क्रिकेटर्स हैं उन सभी का नाम आ जाएगा इसमें जो अभी प्रेजेंट है। अगर हम बात करें कि ऑल द बेस्ट क्रिकेटर या बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, अब यहां जाकर के डिफरेंस शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि आपके नज़र में विराट कोहली बहुत अच्छा खेलता हो लेकिन मेरे नज़र में नहीं। हो सकता है रोहित शर्मा मेरे नज़र में बहुत अच्छा खेलता हो लेकिन आपके नज़र में नहीं। यानी यहां पे आए तो डिफरेंस शुरू हो गया, क्या? पर्सन टू पर्सन चेंजेस आने लगे। तो जब कंडीशन चेंजेस वाला शुरू हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग कभी भी सेट्स नहीं कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट हमारा नहीं होगा लेकिन ये सेट्स होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी वॉवेल्स हैं वो आपके लिए भी होंगे और मेरे लिए भी होंगे। इसका मतलब ये सेट्स है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि 5 बेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड, तो आप अगर हमें जवाब देते हैं, हम पहला लड़का से अगर हम पूछते हैं, फर्स्ट बॉय से पूछते हैं, कहते हैं कि बाबू हमको बताओ कि तुम्हारे नज़र में बॉलीवुड में 5 सबसे बेस्ट एक्टर कौन है, तो हो सकता है वो बोलता है कि अमिताभ बच्चन है। सेकंड बोल सकता है कि दूसरा हमारे पास है कि चलो शाहरुख खान, ठीक ना। थर्ड अगर हम बात करें हो सकता है बोल सकता है ऋतिक रोशन लिखा था ना, चलो HR। फोर्थ अगर हम बात करें बोल सकता है शाहिद कपूर, और फिफ्थ अगर हम बात करें तो बोल सकता है इरफान खान, ठीक है ना। चलिए, अगर यही काम, अगर ये मान लो कि हम राम से पूछा है, ठीक है ना, ये राम से पूछे तो इतना सवाल का जवाब दिया मेरा। अगर यही सवाल अगर हम श्याम से पूछते तो श्याम हमको बोला क्या कि मेरे नज़र में राजेश खन्ना बेस्ट है। दूसरा अगर हम बात करें अमिताभ बच्चन, तीसरा अगर हम बात करें धर्मेंद्र, फोर्थ अगर हम बात करते हैं
आजकल बहुत चर्चा में है, सुशांत सिंह राजपूत, SSR। और 5th पॉइंट पे अगर हम बात करें, 5वां नंबर पे हम बात करें, तो हो सकता है, ज़्यादा फिल्म तो हम देखते नहीं है, कौन सा एक और नाम ले लेते इसी में से, चलो ये ऋतिक रोशन, ठीक है ना, ऋतिक रोशन, ठीक है ना। तो इन दोनों में आप बताओ कि कौन सा सेट हो सकता है, कौन सेट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप देखो 5 बेस्ट एक्टर्स का बात करेंगे तो राम के नज़र में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, सलमान खान हो सकता है और इरफान खान हो सकता है। अगर हम श्याम का बात करेंगे तो हो सकता है कि राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन हो जाए, धर्मेंद्र हो जाए, सुशांत सिंह राजपूत हो जाए और ऋतिक रोशन हो जाए, ठीक ना। तो यहाँ पर पर्सन बाय पर्सन जो है कि आंसर्स में क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। तो जब दोनों में वेरिएशन होगा तो ये कभी भी हमारा सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। जो सबके लिए सेम हो वही सेट कहलाता है, ठीक है, क्लियर है, इतना नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग बात करेंगे सेट्स लिखते कैसे, ठीक ना। तो सेट्स ऑलवेज रिप्रेजेंटेड by capital letters and the element of sets are always kept in curly bracket, ठीक है। बात को समझते हैं। अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन लिखें और सेट बनाना है आपको, ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना। तो अगर इसको सेट के लिए तो हम क्या बोले, कहें क्या कि सेट्स ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। तो अगर मान लेते हैं कि इसको हम ए से इंडिकेट कर लेते हैं, ए इज द कैपिटल लेटर, हमारा ABCD का कैपिटल लेटर है। वॉवेल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, AEIOU, यही है ना वॉवेल्स, ठीक है ना। इनको हम लोग क्या करते हैं, द एलिमेंट ऑफ सेट आर ऑलवेज केप्ट इन द कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट दे दिया, और एलिमेंट्स AEIOU इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रख दिए। यही है हमारा सेट्स को लिखने का तरीका। ये जो अंदर AEIOU आप जो देख रहे हो, इसे हम लोग कहते हैं, यही हमारा क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा, एलिमेंट्स ऑफ सेट कहलाएगा, या इसको एक और नाम से जानते हैं, मेंबर्स ऑफ सेट, ठीक ना। तो सेट यहाँ कौन सा ए है, तो सेट ए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो आप या तो एलिमेंट ऑफ सेट बोल सकते हो इसको, या मेंबर्स ऑफ सेट। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल अगर आपके पास बोले, सेकेंड एग्जाम्पल अगर आपको दे कि द नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से कम नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और साथ ही साथ ये ऑड भी होना चाहिए। तो आपको पता है कि 10 से कम ऑड नंबर जो है कौन कौन सा आएगा, 1, 3, 5, 7 एंड 9, यही आएगा ना। तो इन सबको एक सेट्स के रूप में लिखना है। तो मान लेते हैं कि चलो B एक सेट है और सारा एलिमेंट्स 1, 3, 5, 7 एंड 9 सबको आप एलिमेंट के रूप में लिख दीजिए और कॉमा से सेपरेट कर दीजिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेट्स लिखने का तरीका, ठीक है ना। और अगर एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहें तो ऐसे हम क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उसमें तो बहुत सारा करना होगा, ठीक है ना। लेकिन देख लीजिए, चलिए ठीक है। इवन नंबर्स
लेस देन 12 है ना, लेस देन 12। तो इवन नंबर लेस देन 12 अगर हम बात करें तो कौन कौन सा आएगा बाबू, 2, 4, 6, 8 और 10। 12 तो लेंगे नहीं, ठीक है ना। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करो तो C इक्वल टू ऐसा 2, 4, 6, 8 एंड 10, इस तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? चलिए इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, एक सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा सेकेंड मेथड है टैबुलर फॉर्म या इसको एक और नाम से जानते हैं रोस्टर फॉर्म। तो आप किसी भी सेट को इन दो मेथड्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो सेट बिल्डर फॉर्म या टैबुलर या रोस्टर फॉर्म। एक बात समझो, ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ठीक ना। सेट बिल्डर फॉर्म जो सेट को बनाने का काम करता है, जिस नाम से ही पता चल रहा है सेट बिल्डर फॉर्म, जो सेट को बनाने में सहायता प्रदान करे, जो सेट को बनाता हो, ठीक ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। और टैबुलर फॉर्म जो अभी हम आपको बताएं, इससे पहले कॉमा दे करके करली ब्रैकेट के अंदर में लिखना, वो हमारा टैबुलर फॉर्म, क्योंकि वो टैबुलर फॉर्म इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि एक टेबल के जैसा ही वो जस्ट लाइक लिखा जाता है, इसलिए उसको हम लोग टैबुलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक ना, या रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग, जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल्स के द्वारा अगर समझने का कोशिश करते हैं, लिखते हैं, वही ले देते हैं, द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है ना। अब एक बात समझो, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को देख करके हमें सेट लिखना है। तो सेट जब हम लिखेंगे तो रिप्रेजेंट करेंगे इसको कैपिटल लेटर से, कर्ली ब्रैकेट में वॉवेल्स आपको पता है AEIOU होता है, ब्रैकेट बंद कर दिए। तो ये जो स्टेटमेंट जो आप देख रहे हो, स्टेटमेंट्स जो देख रहे हो, यही स्टेटमेंट कहलाएगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि सेट को बनाने में सहायता हम किसका ले रहे हैं, इसका ले रहे हैं ना। तो ये हमारा कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म और ये कहलाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का ये सही तरीका नहीं है, ये तो सिर्फ स्टेटमेंट लिखा है ना, कि सेट बिल्डर फॉर्म बेसिकली क्या होता है, ये स्टेटमेंट होता है। बात समझ गए? अब ये स्टेटमेंट को लिखते कैसे हैं इसके ऊपर बात करते हैं। जैसे अगर हमको इसी को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करली ब्रैकेट, क्योंकि सेट्स हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर होता है। एक्स एक एलिमेंट, जस्ट लाइक हम मान लेंगे कि पूरा जो वॉवेल्स है जो किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स से बिलोंग कर रहा है। तो एक्स सच दैट एक्स इज, एक्स क्या है, इज द वॉवेल्स ऑफ, एक्स इज वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट आप जो लिखा, ठीक ना, इसको हम लोग कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है, इसी स्टेटमेंट को देख करके जो लिखा गया है, इसको हम लोग बोलेंगे रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, या तो फिर इसको टैबुलर फॉर्म, ठीक है ना। अगर हम लिखना चाहें, अगर एक और एग्जांपल अगर समझें,
एग्जाम्पल और एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 अगर हम समझें, ऑड नंबर लेस देन 10। तो ऑड नंबर लेस देन 10 अगर हम बात करते हैं, ये मेरा स्टेटमेंट है, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म का जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार इसको लिखने का कोशिश करते हैं। चलो मान लेते हैं एक सेट ए है जिसमें x सच दैट x इज ऑड नंबर लेस देन 10, ठीक है ना। देखो इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज ऑड नंबर, x इज लेस देन 10, x का वैल्यू एंड यहां लिख देंगे एंड x इज लेस देन 10। तो x 10 से कम होगा, तो 10 से कम होगा तो जरा बात कर लेते हैं। तो इसको अगर हम, ये तो हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, अब इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो टेबुलर फॉर्म में तो 10 से कम ऑड नंबर कौन कौन सा होगा बाबू? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। आई होप समझ में आ गया हो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू के बारे में। चलिए देखिए कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू क्या है। जैसे अगर आप मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक ना। थोड़ा गंदा दिख रहा है, चलो ये सारे एलिमेंट्स हैं। अगर हम बोले कि 5 और यहाँ लिख दे ए, अब बीच में है खाली स्थान, ठीक ना। आपको इस ब्लैंक्स को भरना है, खाली स्थान को फिल करना है। तो अगर यहाँ पर अगर 4 लिख दे, यहाँ 7 लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ 8 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ अगर हम 2 लिख देते हैं, यहाँ अगर हम 4 तो लिखा है ना, 3 लिख देते हैं, चलो 3 है ना। अब आपको बताना है इसको सेट को देख करके कि क्या इस सेट्स में 5 है क्या। देख लीजिए तो ध्यान से, सेट्स में 5 है ना, तो 5 है इसका मतलब ये बिलोंग्स कर रहा है। ये जो साइन होता है ना, ये जो साइन है ये बिलोंग्स टू का साइन, बिलोंग्स टू। और अगर यही साइन को ऐसे काट दोगे तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन मतलब क्या है? बिलोंग्स के ऊपर ऐसे काट दो तो इसको हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है? तो अब देखो 5 यहाँ पे है ना, तो इसका मतलब 5 ए से बिलोंग कर रहा है। 4 ए में है ना, तो है, इसका मतलब भी 4 भी बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। 7 है ना, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अच्छा 8 है क्या? नहीं है, तो इसके डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 2 है ना, 2 है तो बिलोंग्स टू ए। 3 है ना, बिलोंग्स टू ए, ठीक ना। तो बिलोंग्स का मतलब बेसिकली क्या होता है? जैसे अगर कोई इंसान बोलता है कि मैं बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मतलब क्या है कि उसका संबंध एक अमीर फैमिली से है। तो उसी तरह से 5 का संबंध सेट ए से है, 4 का संबंध सेट ए से है, लेकिन 7 का संबंध सेट ए से नहीं है। तो यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू, तो इसको पढ़ेंगे कैसे? अगर आपके पास दे दिया कि 5 बिलोंग्स टू ए, तो इसको क्या पढ़ोगे कि 5 इज बिलोंग्स टू ए लिख सकते हो या सेट ए, सेट ए ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक ना। तो सेट ए लिख दिए। अगर हम बात करें, लिखा है मेरे पास 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है? तो बिलोंग्स का समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेट्स ऑफ नंबर्स।
देखो सेट्स ऑफ नंबर्स क्या है, नंबर्स तो आपको पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, ठीक ना, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इंटीजर्स होते हैं, ठीक ना, रियल नंबर होता है, रेशनल होता है, इरेशनल होता है। तो उन सभी को अगर हम सेट्स के रूप में लिखेंगे तो वो कहलाएगा सेट्स ऑफ नंबर्स। तो यहाँ क्लास 11th में हम लोग जो है कि उसका पूरा डिफिनेशन जानने का कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आई होप आप लोग में से सभी लोगों को पता होगा नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो यहाँ हम सिर्फ बात करने वाले हैं उनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें नेचुरल नंबर, आप सभी को पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट, जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं बेसिकली किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। अगर मान लिया जाए कि अगर हम इसको सेट के रूप में लिखें तो सेट के लिए n से इंडिकेट कर दिए, 1 2 3 4, ऐसे ही आगे भी जाते रहेगा, बहुत सा आगे जाता रहेगा, बहुत सारा जाता रहेगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम बात करें होल नंबर के बारे में, तो होल नंबर आपको भी पता है, अभी तक देखो इसका कोई स्पेसिफाई सिंबल नहीं आया है अभी तक, जो है कि मैथमेटिशियन जो है होल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई बेसिक लेटर का निर्माण नहीं किया। जैसे नेचुरल नंबर को n से इंडिकेट करते हैं, इंटीजर्स को z से इंडिकेट करते हैं या i से इंडिकेट करते हैं, उसी तरह से अभी बहुत सारे टीचर्स लोग क्या करते हैं कि होल नंबर को w से बता देते हैं, लेकिन हमारे ख्याल से अभी तक उनके बारे में अभी स्टेटमेंट का इसको इंडिकेशन पता नहीं चला है, ठीक है ना। तो चलो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अगर मान लेते हैं एक सेट अगर हमारे पास a है तो ये 0 1 2 3 4 और ऐसे ही आगे आपका जाता रहेगा और भी आगे। आपको पता है होल नंबर 0 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। थर्ड नंबर अगर हम बात करें तो अगर हम बात करते चलो इंटीजर्स के बारे में, तो इंटीजर्स को या तो z से इंडिकेट करते हैं नहीं तो फिर i से इंडिकेट करते हैं। तो इंटीजर्स क्या होता है, वो पॉजिटिव में भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। जैसे अगर हम बात करें -3 -2 -1 0 1 2 3, ये आगे और जा रहा है और ये भी इधर की ओर आगे जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं हम लोग रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर की बात करते हैं, एनो मतलब समझ लेना नंबर है, ठीक है ना। रेशनल नंबर को हम लोग बेसिकली कैपिटल Q से इंडिकेट करते हैं। तो रेशनल नंबर जैसे आपको पता है कि द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे कभी भी 0 नहीं होगा, उसे हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है ना। अब देखते 5 नंबर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम लोग t से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना, t से इंडिकेट करते हैं। इरेशनल नंबर होता क्या है, जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाए, सबसे पहला बात, जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। दूसरी एक शर्त क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे 6 नंबर का। अगर हम बात करें रियल नंबर के बारे में बात करते हैं। रियल नंबर को तो सब कोई जानता है, आर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो रियल नंबर क्या होता है, जब आपका रेशनल और इरेशनल मिलता है तो क्या बनता है, रियल नंबर। मतलब इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक ना। रियल नंबर इज व्हाट,
दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है ना। तो हमारा 1.1 का इंट्रोडक्शन आपका समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, और क्वेश्चन करेंगे सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।